नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम देवी में। तो आज मैं आप लोग लेके आ चुका हूं जीके के अकबर से संबंधित 25 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जो कि आज आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग कई सारे एग्जाम में अपना अंक जो है अंकित कर पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सो देखिए, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म कब हुआ था? जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म कब हुआ था? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। आसान, याद करना बहुत ही आसान है। 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। एक 15 याद कर लीजिए, दोनों याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए क्या है, अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुमायूं। और हुमायूं को पिता का क्या नाम था? हुमायूं को पिता का नाम था बाबर। बाबर, हुमायूं को पिता का नाम था बाबर। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, अकबर की माता का क्या नाम था? अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। क्या था? हमीदा बानो बेगम। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम। अब देखिए, किन्हीं भी प्रश्न का अगर आप लोग को उत्तर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर सही होगा तो मैं आपको टाइप करके करेक्ट लिख दूंगा, गलत होगा तो सही आंसर आप लोग को मैं बता दूंगा कमेंट में भी, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म जो है ना, वो अमरकोट सिंध में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, अमरकोट सिंध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। अकबर की पत्नी का क्या नाम था? अकबर की पत्नी का नाम था, अकबर की एक पत्नी नहीं थी, मैं आपको बता दूं, अकबर की एक पत्नी नहीं थी, अकबर की 3 पत्नियां थी। कौन कौन? जोधाबाई, सलीमा बेगम और रुकैया बेगम। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में सभी। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? अकबर के पुत्र का नाम था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। और बाबर कौन थे अकबर के? बाबर अकबर के लगेंगे ग्रैंडफादर, यानी कि दादा। दादा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है, कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है ना, वो स्थित है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिकंदरा में, जो कि आगरा में है। अब मकबरा क्या होता है, बहुत लोगों को मकबरा में भी दिक्कत आती है। जब कोई मरते हैं ना आदमी, तो उन्हें कब्र में दफन किया जाता है। उसी कब्र को एकदम सजा वजा के, जैसे कि अगर आपने देखा होगा ताजमहल, ताजमहल भी एक मकबरा है। आप लोग सोचेंगे वो एक फेमस बिल्ड है, वो एक फेमस बिल्ड है, लेकिन उसके अंदर वो एक मकबरा है। और मकबरा किसका है? शाहजहां और उनकी बेगम का मकबरा है वो, ठीक है। क्योंकि वो जब मरे थे तो उन्हीं पे उनका जो समाधि बना था, और उसी के ऊपर उतना बड़ा जो है बिल्डिंग बन गया, यानी कि ताजमहल बना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 8। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? पानीपत की दूसरी युद्ध कब हुई थी वो पूछ रहा है। अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं आपको बता दूं, पानीपत की दूसरी युद्ध 1556 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 9। पानीपत की द्वितीय युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का युद्ध तो हुआ था, लेकिन उधर दो शासक थे, दो शासक के बीच लड़ा गया था। और किनके किनके बीच? तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुमायूं, हेमू और अकबर के बीच, हेमू और अकबर के बीच। अब प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है ये, हल्दी घाटी का युद्ध। ये प्रश्न आप लोग को 100% ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि ये प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 जून 1500
प्रश्न संख्या 11 पे, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? ये प्रश्न भी 100% पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी कॉमन एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग को पता है महाराणा प्रताप और अकबर इन दोनों में से किसकी विजय हुई थी, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। लीजिए, मैं आपको एक टास्क दे दिया हूँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पे। देखिए क्या है, जाजिया कर किसे समाप्त किया था? जाजिया कर किसने समाप्त किया था? जाजिया एक कर था जिसे कि समाप्त किया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने जाजिया कर समाप्त कर दिया था। देखिए, मुगलों का ना, मुगल वंश जो था ना, उसका सबसे क्रूर शासक कह सकते हैं आप अकबर था। कौन था? सॉरी, अकबर में बोल रहा हूँ, बाबर था। कौन था? बाबर था। और सबसे शांत की बात करें तो उसमें अकबर का नाम आता है। अकबर का नाम आता है। अकबर ने ये पहले एक गीत भी मतलब लिखा था, बताया था कि तू ही राम है तू ही रहीम है, यानी कि कोई भी हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है, उसने वो बताने की कोशिश की थी। और उन्होंने एक पहल भी स्टार्ट की थी, दिन-ए इलाही। क्या पहल थी? दिन-ए इलाही, ठीक है। अकबर बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, किंग थे और मुगल वंश के थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पे। देखिए क्या है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? अंग्रेज व्यक्ति अकबर के दरबार में आया था, वो सबसे पहले था राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 पे, 14 पे, सॉरी 14 पे। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 14, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो रामायण का वही हिंदी अनुवाद ही था, हिंदी अनुवाद था या संस्कृत अनुवाद था, ठीक है, संस्कृत अनुवाद था, लेकिन फारसी अनुवाद नहीं था। तो अकबर ने, अकबर की इच्छा के अनुसार जो है वो अब्दुल कादिर बदायूनी ने उसका फारसी में भी अनुवाद कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 पे। देखिए क्या है, फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा क्या निर्माण करवाया गया था? फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा पंचमहल निर्माण करवाया गया था। क्या है? पंचमहल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 पे। क्या है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें कहाँ पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सिकरी में। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 17 पे। देखिए क्या है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? इजी प्रश्न है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। और बुलंद दरवाजा तब बहुत ही प्रसिद्ध दरवाजा के नाम से जाना जाता था, और अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, टूरिस्ट लोग जाते भी है वहां पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 पे। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बनवाया था वो तो कॉमन है, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये आप लोग को याद में रखना है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी में है। देखिए, अकबर का ज्यादा चीज ना फतेहपुर से रिलेटिव आप लोग को देखने को मिलेगा। तो फतेहपुर अगर आप याद कर लेते हैं ना, आपका मतलब 20 to 50% क्वेश्चन जो है फतेहपुर से ही मिलेगा, ठीक है, जहां तक मुझे पता है। बाकी प्रश्न संख्या 19, देखिए, दिन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको फिलहाल ही बताया कि दिन इलाही का जो है प्रचार वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया। यही पहल जो है दिन इलाही अकबर ने ही शुरू की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पे। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था किससे आधारित थी? तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनसबदारी से। क्या थी? मनसबदारी से। ये भी एक पहल थी जिसे कि अकबर ने ही शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अकबर ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 पे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती जो है वो मंडला की रानी थी। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंडला की रानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 पे। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 23। हाल ही में अकबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अकबर की मृत्यु वो हो गई थी फतेहपुर सिकरी में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग को अकबर से रिलेटिव जीवन मृत्यु सारा कुछ फतेहपुर सिकरी से ही जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 पे। अकबर की मृत्यु कितने वर्षों की आयु में हुई थी? अकबर की मृत्यु जो है ना वो 63 वर्षों की आयु में हो गई थी। प्रश्न संख्या डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अकबर की मृत्यु के पश्चात मुगल शासक कौन बना था? तो वो बना था कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं बना था।
इनमें से कोई नहीं बना था, बल्कि अच्छा सॉरी, अकबर का मृत्यु के पश्चात पूछ रहे हैं ना, तो मृत्यु के पश्चात जहांगीर बना था। कौन बना था? जहांगीर बना था शासक। जी, जहांगीर शासक बना था। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। जैसा कि मैं आपको एक बार आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। अभी जस्ट हमने करंट अफेयर्स भी अपलोड किया है, आप लोग उसे भी जाके देख सकते हैं, लिंक इन आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।